हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू बाबू, जो 27 फरवरी को आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कि बोर्ड में रिपीट किया गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 27 तारीख को मैथ का पेपर है बाबू, 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण। देखिए आपके सामने एकदम रस्ता रखा है, कह रहा है क्लास 10th का है। ठीक है, मैथ 2024 बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, 20 एमसीक्यू प्रश्न, कितने 20 एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, 20 एमसीक्यू प्रश्न आपके आ जा रहे हैं। अगर देखिए, अगर ये 20 एमसीक्यू प्रश्न में अगर आपका 20 सही चला जा रहा है बाबू, तो समझ लीजिए 20% बन जा रहा है। ठीक है, 20% बना दे रहा है। यही 20 इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो जो लॉन्ग आंसर होंगे वो सब कर लेंगे, लेकिन 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू वाला वो सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पेपर में 100% यही आएगा। गारंटी इस बात की है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 27 फरवरी को, ठीक है, 27 फरवरी को ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखने को मिलेगा। यही पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे 20 एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अब की बार 95% पार। ठीक है, इस बार जो ला रहा है आपको बोर्ड में 95% का टारगेट हमने रखा है अपने चैनल से पढ़ाने के बच्चों के लिए। 95% आना चाहिए। ठीक है, तो और अब अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अगर आप अभी नहीं इस वीडियो को मिस कर देंगे तो शायद इस वीडियो में जो प्रश्न 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण आपको प्रश्न दी जाए वो छूट जाए। ठीक है, अभी हिंदी के पेपर में हमने बताया था 20 एमसीक्यू बताया था फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन हिंदी के पेपर में रिपीट किए गए हैं 20। ठीक है, मैंने अपलोड किया था, वही बता दिया था, वही 20 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस वीडियो में मैं देखूंगा और आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, कि 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, वो क्या है, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं बाबू की जो आंसर सही है इसका मैंने पहले से टिक कर रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको आंसर जो है अच्छे से आप मिला सकें। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जो इसका आंसर सही होगा मैंने पहले से टिक करके रखा है। ठीक है, वही आपका आंसर सही होगा। तो ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा है पी, ख वाला है p+a और घा है 2p और घा ऑप्शन है 2p+1। तो हमारा राइट आंसर क्या है बाबू, हमारा राइट आंसर है घा वाला सही होगा। ठीक है, घा वाला हमारा 2p+1 है तो यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी। ठीक है, आप इसका जो फार्मूला होता है आप इस फार्मूला पुटअप करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है, अगर हो सकता है कि बोर्ड में आपको यही क्वेश्चन सेम देखने को मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले तो आप इनका आंसर जो होगा, आप इसका जो आंसर होगा बाबू क्या होगा, 2.2:3 यानी कि आगा वाला आंसर हम सही करके चले आएंगे। ठीक है, 2:3 वाला जो होगा ऑप्शन उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, उसको आप टिक कर देंगे, वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य क्या है, माध्य 5 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न आपको 27 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 27 फरवरी को आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा ये वाला कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 दिया है तो x का वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 7 होगा। आप करके देखेंगे। ठीक है, हल करेंगे एक बार जरूर इस पेपर को, आप तभी 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देख कर ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु -1, -3 और -5, 2 के बीच की दूरी कौन सी है। तो बाबू इसका जो एक सूत्र होता है, ठीक है, इन क्वेश्चनों के लिए एक सूत्र आपको बताया गया होगा। इन क्वेश्चनों के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, इनको जो सूत्रों को आप इनका जो सूत्र पर इनको रखेंगे तो जो इनका राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, जो इनका आंसर आएगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि √x इकाई का होगा। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, √x इकाई होगी। आप करके देखेंगे। ठीक है, आप प्रश्न 2023 में भी रिपीट किया गया था, 2023 में प्रश्न रिपीट किया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न बाबू लिखे गए यहाँ से सब प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्नों को अपने हाथ से लेकर बनाया है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप टिक कर लो। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, माध्य का फार्मूला होता है बाबू, माध्य का फार्मूला एक होता है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, माध्य का फार्मूला एक होता है, आप फार्मूला पर उसका आंसर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक
मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए 9 से 45 जो होगा यही होगा, ठीक है। 45 मैंने यहाँ कर दिखा है, आप यहाँ समझ जाइए, ठीक है, कैसे होगा। तो 1 से जो 9 तक की संख्याओं का जो हम जोड़ेंगे बाबू, तो 45 टोटल 45 होगा, ठीक है। 45 को हम नीचे 9 करेंगे, क्योंकि माध्य का यही तो होता है कि ना जो संख्याएं होती हैं उनको हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारा नीचे 9 संख्या पूछा गया तो हम 9 लिख दिए। उसके बाद 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे 9 हुआ और 9 पच्चे 45 होता है, ठीक है। तो 5 यहाँ सॉरी यहाँ 5 होगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, खा वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। 5 वाला हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि द्विघात समीकरण की x² -4 बराबर 0 का मूल कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा मूल है, वो प्लस माइनस दोनों, ठीक है। ये √2 में आया होगा, इसलिए हम इसको प्लस माइनस 2 लिखते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो कि यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ 0.2 लिखा है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर होगा +-2, ठीक है। ये गा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब √B का जो वैल्यू होगा बाबू वो क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज वाले चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं बाबू MCQ के लिए, ठीक है। MCQ के लिए प्रश्न को मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन जो लॉन्ग में आएगा जो आपको 6 नंबर का होगा, ठीक है, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, केवल पर्सनल त्रिभुज के चैप्टर का, ठीक है। उनमें से 6 नंबर आपको एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो होगा बाबू आपका आएगा, जो टोटल कितने नंबर का होगा वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। एक 6 नंबर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है त्रिभुज से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है राइट आंसर क्या है, वो है 90 डिग्री। आप इसको लगाएंगे तो सही है, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पेपर को आपको सॉल्व करना है, तभी जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में, तभी जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई एक्स अक्ष वाई आप पढ़े ना बाबू, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है। तो आप इसको पढ़ चुके होंगे। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा खा वाला, ठीक है। ये 3 इकाई जो होगा वो सही होगा, एकदम से यही वाला सही है। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो कौन सा युग्म है, वो कौन सा है, वो है खा, यानी कि 18 जो 25 है बाबू, 18 25 वाला सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य में से होता है जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक जो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जो 2 से अधिक जिनके पास गुणनखंड हो वही सहभाज्य होता है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर इसका वो क्या होगा, 18 25 होगा। इनके 2 से अधिक गुणनखंड आप करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो ये कितनी होगी, वो होगी खा वाला सही है, 5 होगी, ठीक है। 5 होगी, आप करके देख लेंगे, ये सही होगा एकदम से। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ही मिल जाए, यही मिल जाए कि बिंदु में 3-4 कामा की मूल बिंदु से दूरी है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, सीधा आंसर लगाएंगे कि जो ऑप्शन बी होगा 5, वही कर देंगे। वैसे 5 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस पर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको BBI कर दे रहा हूँ, ठीक है, BBI कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। गा वाला आंसर इसका सही एकदम से सही होगा, ये वाला जो ये आंसर है बाबू, ये वाला आंसर आपका सही होगा एकदम से, यही क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है, चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी देख लो MCQ के लिए, ठीक है। MCQ जो क्वेश्चन है बाबू हमने तो इसमें बता दिया है, लेकिन जो इसका लॉन्ग होगा इसमें से भी 6 नंबर आएगा। 6 नंबर आपका तो पूछे जाएगा त्रिभुज से और वृत्त से चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बाबू, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं बहुत जल्द इन दोनों का जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी 4 में से 1% जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। 6% आप वो 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से रट कर जाएंगे 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 22 सेंटीमीटर, आप करके देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6 प्लस के बराबर 0 है तो के मूल समान है, तो ये के का मान क्या होगा बाबू। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, एकदम से इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, 27 फरवरी के लिए, ठीक है। 27 फरवरी के लिए ऐसे ही आप प्रश्न तो 100% गारंटी है, यह प्रश्न को मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, लिखवा के रख लो। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आया हुआ है, ये बात याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, आप एक बार करके जाएंगे, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है कि cos 18 डिग्री अपान sin 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 1, ठीक है। आप करके देख लेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, पहला क्वेश्चन MCQ में यही था। आप मॉडल पेपर देख लेंगे 2023 का, यही क्वेश्चन पहले ही आया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि हमारा 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की समरूप त्रिभुज के विशेषता होती है कि क्या क्या होती है। एक तो होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, और दूसरा वाला होता है संगत कोण बराबर हो, ठीक है। ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है ऊपर से दोनों, ये इंपॉर्टेंट देखो, अगर
हमारा समरूप त्रिभुज होता है बाबू, तो हम कंडीशन क्या क्या लिखते हैं कि उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, संगत भुजा एवं समान अनुपाती हो, ठीक है। संगत भुजा तो बराबर होगी, तो अगर संगत भुजा बराबर होगी तो हम संगत कोण भी बराबर करेंगे, ठीक है। संगत कोण भी बराबर होगा, यानी जो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू होगा गा वाला, ठीक है। गा वाला इसका सही होगा, एकदम से दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा, तो साइन 30 का मान क्या होगा, वो होगा √0, ठीक है। कट जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट दे, इसको यहाँ से काट दे, तो जीरो तो बच्चा बाबू, जीरो ही आंसर इसका होगा, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, ठीक, आधार का व्यास क्या होगा, वो 6 सेंटीमीटर होगा। आप करके देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा बोर्ड में तो आप सीधा 6 पर आंसर लगा देंगे, वही सही है, ठीक है, एकदम सही है। उसके क्वेश्चन नंबर 18 है कि चित्र में एक वर्ग में ओ बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है, यदि ओ यू बराबर 20 सेंटीमीटर तो हो दिव्यांश 6 इंच भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो कौन सा इसका होगा, इसके आपके सामने सीधा सीधा आंसर हो क्या होगा बाबू, होगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन, इस फिगर को देखेंगे अच्छे से, ये फिगर पे पूरा डिपेंड यह क्वेश्चन है, ठीक है। इस फिगर का पूरा डिपेंड ये क्वेश्चन किया गया है, आप इस फिगर को देखेंगे आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता बोर्ड में, लेकिन हाँ जिनको जो नहीं पढ़े हैं बाबू उनके लिए यही क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, हमारा आंसर क्या होगा इसका, एकदम इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा एकदम घा एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सा है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बाबू ये। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, यहाँ तो छोटी सी हमारी शर्त होगी, ठीक है, या कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है। आप खुद बताएंगे कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो इसकी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। आप बताएंगे मुझे, तब तक मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। आई होप आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझा होगा कि 27 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा MCQ मिलेगा, ठीक है। जिस तरह आपने हिंदी का पेपर अच्छे से फाड़ कर आया, ठीक है, पूरा उड़ा के आया, एकदम धुआं कर दिया इस पेपर में, ऐसे ही आपको मैथ का पेपर भी करके आना है, ठीक है। मैं मैथ का पेपर बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, मॉडल पेपर भी अपलोड करूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहूँगा, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हम तो आपके साथ हैं, ठीक है। वंदे मातरम के साथ ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ सेंड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।